नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th का लेसन 3 ए विजिट टू ए हेड स्टार्ट सेंटर, हेड स्टार्ट केंद्र का भ्रमण, हेड स्टार्ट केंद्र का भ्रमण लेसन का अर्थ और प्रोनाउंसिएशन करना, प्रत्येक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना सीखेंगे। कैन यू वर्क ऑन ए कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं? कैन यू वर्क ऑन ए कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं? हैव यू एवर विजिटेड ए कंप्यूटर सेंटर? क्या आप कंप्यूटर सेंटर का भ्रमण किए हैं? क्या आप कंप्यूटर सेंटर का कभी भ्रमण किया है? क्या आप कंप्यूटर सेंटर का कभी भ्रमण किया है? तो चलते हैं, इसके प्रत्येक लाइनों का अर्थ जानते हैं और प्रत्येक शब्दों का अर्थ जानते हैं। It was Wednesday. It was Wednesday. वह बुधवार था। It was Wednesday. वह बुधवार का दिन था। All the children of class 5 had assembled at the school. Assembled यानी एकत्र होना। Assembled यानी क्या होता है? एकत्र होना। Assemble यानी एकत्र होना। वह बुधवार का दिन था। कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी विद्यालय में एकत्र थे। वह बुधवार का दिन था। कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी विद्यालय में एकत्र थे। The teacher told them that they were going on their third visit to the head start center। ये आपका हेड स्टार्ट लिखा हुआ है, हेड स्टार्ट सेंटर। विजिट यानी भ्रमण करना। तो अर्थ देखेंगे, शिक्षक ने, द टीचर टोल्ड, शिक्षक ने उनसे कहा, शिक्षक ने उन्हें बताया या शिक्षक ने उन्हें बताया कि वह तीसरी बार हेड स्टार्ट केंद्र देखने जा रहे थे। The teacher told them that they were going on their third visit to the head start center। शिक्षक ने उन्हें बताया कि वह तीसरी बार हेड स्टार्ट केंद्र देखने जा रहे थे। The boys and girls were very much curious। क्यूरियस यानी जिज्ञासा, उत्सुकता। क्यूरियस यानी क्या होता है? जिज्ञासा, उत्सुकता। लड़के व लड़कियां काफी उत्सुक थे, क्यूरियस थे, जिज्ञासु थे, उत्सुक थे, उत्साह था उनमें।
द बॉयज एंड द गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस। लड़के व लड़कियां काफी उत्सुक थे। दीपक, द फोर्थ बॉय इन द सेकंड रो, wanted to ask a question। दीपक, जो दूसरी पंक्ति का चौथा लड़का, एक प्रश्न पूछना चाहता था। दीपक, दूसरी पंक्ति का चौथा लड़का एक प्रश्न पूछना चाहता था। प्रश्न पूछना चाहता था। सेकेंड रो यानी दूसरी पंक्ति, फोर्थ बॉय यानी चौथा लड़का, वांटेड यानी चाहना, आस्क यानी पूछना, क्वेश्चन यानी प्रश्न। बट द क्लास टीचर सेड, लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर। मगर कक्षा अध्यापक ने कहा, क्लास टीचर ने कहा, अब हमें कंप्यूटर केंद्र की ओर चलना चाहिए। लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर। अब हमें कंप्यूटर केंद्र की ओर चलना चाहिए। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। मैं तुम्हें सब कुछ वहीं समझाऊंगा। एवरीथिंग यानी सब कुछ, एक्सप्लेन यानी वर्णन करना, समझाना। एक्सप्लेन यानी वर्णन करना, समझाना, एवरीथिंग यानी सब कुछ। देयर मीन्स वहां। मैं तुम्हें सब कुछ वहीं समझाऊंगा। You all must walk in a queue। तुम सब एक पंक्ति में चलो। तुम सब एक पंक्ति में चलो। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखें बच्चों। They all reached the जन शिक्षा केंद्र। वे सब जन शिक्षा केंद्र पहुंचे। रीच्ड यानी पहुंचना। रीच्ड यानी क्या होता है? पहुंचना। वे सब जन शिक्षा केंद्र पहुंचे। दे वर ग्रीटेड बाई द हेडमास्टर। उन्होंने प्रधानाचार्य का अभिवादन किया। ग्रीटेड यानी अभिवादन करना, सम्मान करना। उन्होंने प्रधानाचार्य का अभिवादन किया। द कंप्यूटर टीचर shook hands with the क्लास टीचर। कंप्यूटर टीचर ने कक्षा अध्यापक से हाथ मिलाया। शुक, शेक का सेकंड फॉर्म है शुक हैंड। शुक हैंड्स यानी हाथ मिलाना। He led all the students in the center। वे सभी विद्यार्थियों को केंद्र के अंदर ले गए। सेंटर यानी केंद्र, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी। They were seated in the computer room। उन्हें कंप्यूटर कक्ष में बिठाया गया।
उन्हें कंप्यूटर कक्ष में बैठाया गया। इट वॉज ए क्लीन प्लेस, वह एक स्वच्छ स्थान था। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, द कंप्यूटर टीचर began. As you all know, this upright box is CPU. All the children shouted. सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, यानी सुप्रभात बच्चों। द कंप्यूटर टीचर बिगेन, कंप्यूटर शिक्षक ने आरंभ किया। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम जानते हो। दिस अपराइट बॉक्स इज CPU, जैसा कि तुम जानते हो यह खड़ा बॉक्स CPU है। This upright box is CPU, यह खड़ा बॉक्स CPU है। All the children shouted, सभी बच्चे चिल्लाए। Shouted यानी चिल्लाना। They knew what the upright box was. वे जानते थे। They knew, वे जानते थे। What the upright box was, कि खड़ा बॉक्स क्या था। वे जानते थे कि खड़ा बॉक्स क्या था। The computer teacher smiled and pointed towards an instrument. The children again shouted, "Monitor." कंप्यूटर शिक्षक मुस्कुराए। कंप्यूटर शिक्षक स्माइल। The computer teacher smiled. कंप्यूटर शिक्षक मुस्कुराए and और pointed toward an instrument. The children again shouted, "Monitor." तो देखिए, कंप्यूटर शिक्षक मुस्कुराए व उन्होंने एक यंत्र की ओर संकेत किया। They knew that the computer teacher smiled, कंप्यूटर शिक्षक मुस्कुराए and pointed towards an instrument, और उन्होंने एक उपकरण की ओर संकेत किया। The children again shouted, "Monitor." बच्चे पुनः चिल्लाए मॉनिटर। क्या चिल्लाए? कि यह मॉनिटर है। Thus, one after the other, they gave the names as keyboard, mouse. अतः एक के बाद एक उन्होंने कीबोर्ड, माउस बताए। अब आगे देखते हैं। लाउड स्पीकर्स UPS, sir, may we play some language games today? अतः एक के बाद एक उन्होंने कीबोर्ड, माउस
लाउड स्पीकर यूपीएस नाम दिए, यूपीएस नाम दिए। सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे? सर क्या आज हम कुछ भाषा वाले खेल खेल सकते हैं? आस्क्ड रिचा, रिचा ने पूछा। ऑफ कोर्स सेड द टीचर, जरूर शिक्षक ने कहा। ऑफ कोर्स सेड द टीचर, जरूर शिक्षक ने कहा। द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स। कंप्यूटर शिक्षक व कक्षाध्यापक ने बच्चों को 3 समूहों में विभाजित कर दिया। डिवाइडेड यानी विभाजित कर देना, और चिल्ड्रन यानी बच्चे, ग्रुप्स यानी समूह। ईच ग्रुप वॉज गिवन ए कंप्यूटर सेट एंड ए compact disc CD of their choice. प्रत्येक समूह को एक कंप्यूटर व उनकी पसंद की सीडी दी गई। ईच ग्रुप्स यानी प्रत्येक समूह को एक कंप्यूटर व उनकी पसंद की सीडी दी गई। द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट। रिचा फाउंड all the alphabet in 59 seconds। पहले समूह में फास्ट फिंगर फर्स्ट नामक खेल खेला। रिचा ने सभी अक्षर 59 क्षणों में ढूंढ लिए। पहले समूह में फास्ट फिंगर फर्स्ट नामक खेल खेला गया, जिसमें रिचा ने सभी अक्षरों को 59 सेकंड में ही ढूंढ लिए। 59 सेकंड में ही सारे अल्फाबेट को, अक्षरों को उसने ढूंढ लिए। नीलम प्लेड हिट द बिगिनर। She found all the words beginning with M in 15 seconds. नीलम ने हिट द बिगिनर नामक खेल खेला। उसने एम निम्मा से शुरू होने वाले सभी अक्षर 15 सेकंड में ढूंढ लिए। फिर से देख लें। नीलम प्लेड हिट द बिगिनर्स। She found all the words beginning with M in 15 seconds. तो नीलम ने हिट द बिगिनर नामक खेल खेला। उसने M यानी माँ से शुरू होने वाले सभी अक्षर 15 सेकंडों में ढूंढ लिए। असलम प्लेड hit the hidden letter. They all enjoyed it
Aslam played hit the hitting later. They all enjoyed it. असलम ने हिट द हाइडिंग लेटर खेला, उन्हें इससे आनंद आया। असलम ने हिट द हाइडिंग लेटर खेला, हिट मारो और छिपाओ, है ना, हिट करो और छिपा दो लेटरों को, अक्षरों को, या टच करो और उन्हें छिपा दो अक्षरों को। तो असलम ने हिट द हाइडिंग लेटर खेला, उन्हें इससे आनंद आया। इंजॉयड यानी इससे उन्हें सभी को आनंद आया, इससे सभी को उन्हें आनंद आया। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। द कंप्यूटर टीचर opened a game named Write and evaluate yourself for the second group of children who typed some English words and checked them. कंप्यूटर टीचर ने open a game name, कंप्यूटर टीचर ने दूसरे समूह के बच्चों के लिए राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ नामक खेल खेला। द कंप्यूटर टीचर ओपनड ए गेम नेम राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अब दूसरे कंप्यूटर शिक्षक ने दूसरे समूह के बच्चों के लिए सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन दूसरे समूह के बच्चों के लिए राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ, स्वयं लिखो और उसका मूल्यांकन स्वयं करो नामक खेल को खेला। कंप्यूटर शिक्षक ने दूसरे समूह के बच्चों के लिए लिखो और स्वयं मूल्यांकन करो नामक खेल खेला। Who typed some English words and checked them? उन्होंने अंग्रेजी में कुछ शब्द टाइप किए व उन्हें चेक किया, उन्हें परखा, उनकी शुद्धता की जांच की कि सही है कि गलत, चेक किया। द थर्ड ग्रुप प्लेड, अब तीसरा समूह, द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकैबुलरी गेम्स। वोकैबुलरी games, they all played the games one by one. Both the teachers guided them through the lessons. The third group played vocabulary games. तो तीसरे समूह ने, थर्ड ग्रुप प्लेड, तीसरे समूह ने खेला
वोकैबुलरी गेम्स, वोकैबुलरी यानी शब्दकोश का खेल खेला। वोकैबुलरी यानी शब्दकोश का खेल खेला। दे ऑल प्लेड द गेम्स वन बाई वन, उन सभी ने एक एक करके खेल खेले। बोथ द टीचर्स गाइडेड देम, दोनों शिक्षकों ने उनकी, बोथ द टीचर्स गाइडेड, उन्हें गाइड करते रहे, निर्देशित करते रहे, देम थ्रू द लेसन्स, दोनों शिक्षकों ने उनकी पाठ में मदद की। दोनों शिक्षकों ने उनके पाठ में मदद की, लेसन्स यानी पाठ। इन द एंड, अंत में, अंत में, द क्लास टीचर आस्क्ड, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? अंत में कक्षाध्यापक ने पूछा, तो आज तुमने क्या सीखा? इन द एंड, अंत में, द क्लास टीचर आस्क्ड, अंत में कक्षाध्यापक ने पूछा, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? तो आज तुमने क्या सीखा? अंत में कक्षाध्यापक ने पूछा, तो आज तुमने क्या सीखा? सर इट्स वंडरफुल, सर यह अद्भुत है। वंडरफुल यानी अद्भुत, सर यह अद्भुत है। आई हैव लर्न एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे, सर यह अद्भुत है, मैंने आज कम से कम 25 नए शब्द सीखे। 25 वर्ड्स टुडे। सर इट्स वंडरफुल, सर यह अद्भुत है, मैंने, आई हैव लर्न एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे, मैंने आज कम से कम 25 नए शब्द सीखे। आई वुड हैव लर्न देम इन 1 month, मैंने उन्हें 1 महीने में सीख पाता। जिन्हें मैंने आज 25 शब्द आसानी से सीख लिए, उसे मुझे वैसे पढ़ने में 1 महीने लग जाते, 1 महीना सीखने में लग जाते। तो मैं उन्हें, अगर मेरी बात करें तो मैं उन्हें 1 महीने में सीख पाता, जो कि आज मैं आसानी से कुछ ही समय में सीख गया। मैं उन्हें 1 महीने में सीख पाता। सेड असलम, ये किसने कहा? असलम ने कहा। सेड असलम। द अदर स्टूडेंट्स एग्रीड विथ हिम, बाकी सभी विद्यार्थी भी इससे सहमत हुए। बाकी सभी विद्यार्थी भी इससे सहमत हुए। वी शैल लर्न mathematics the next Wednesday through these multimedia lessons, the class teacher said. इन मल्टीमीडिया पाठों की सहायता से अगले बुधवार को हम गणित सीखेंगे, कक्षाध्यापक ने कहा। वी शैल लर्न मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स सीखेंगे, द नेक्स्ट वेडनेसडे, अगले बुधवार को, थ्रू दीज मल्टीमीडिया लेसन, मल्टीमीडिया लेसन के माध्यम से, इन मल्टीमीडिया पाठों की सहायता से अगले बुधवार को हम गणित सीखेंगे, द क्लास टीचर सेड,
ऐसा कक्षा अध्यापक ने कहा। What is a multimedia lesson? मल्टीमीडिया पाठ क्या है? Asked नीलम, नीलम ने पूछा। The teacher explained, शिक्षक ने वर्णन किया, शिक्षक ने समझाया। This kind of lesson uses audio visual effects along with a chance for children to work on them and find the correct answer. This kind of lesson uses audio visual effects. इस प्रकार का पाठ श्रव्य दृश्य, ऑडियो विजुअल यानी श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य जिसे ऑडियो यानी सुना जा सके, विजुअल यानी देखा जा सके। जब मल्टीमीडिया पाठ क्या है, नीलम ने पूछा। व्हाट इज ए मल्टीमीडिया लेसन? मल्टीमीडिया पाठ क्या है? आस्क्ड नीलम, नीलम ने पूछा। द टीचर एक्सप्लेन, शिक्षक ने समझाया। दिस काइंड ऑफ लेसन यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट, इस प्रकार का पाठ श्रव्य दृश्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऑडियो विजुअल यानी सुना और देखा जा सके, इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए along with a chance for children to work on them, इस्तेमाल करते हुए बच्चों को उस पर काम करने व सही उत्तर, chance for children to work on them and find the correct answer, उस पर काम करने व सही उत्तर जानने का मौका देता है। फिर से पूरा अर्थ देख लेते हैं। दिस काइंड ऑफ लेसन, इस प्रकार का पाठ श्रव्य दृश्य तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को उस पर काम करने व सही उत्तर जानने का मौका देता है। यह मल्टीमीडिया। One can practice as per one's choice and speed. कोई भी अपनी पसंद व गति के अनुसार अभ्यास कर सकता है। कोई अपनी पसंद व गति, स्पीड, कोई भी अपनी पसंद व गति के अनुसार अभ्यास कर सकता है। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर्स हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग। अब तुम जानते हो कि कंप्यूटर किस तरह सीखने व पढ़ाने में सहायता करता है। अब तुम जानते हो, नाउ यू नो, अब तुम जानते हो कि कंप्यूटर किस तरह सीखने व पढ़ाने में सहायता करता है। लर्निंग यानी सीखना, टीचिंग यानी पढ़ाना, हेल्प यानी मदद करना। सर, विल मैथमेटिक्स बी एज इजी टू लर्न एज इंग्लिश? सर, क्या गणित भी अंग्रेजी की तरह समझने में आसान होगी? सर, क्या गणित भी अंग्रेजी की ही तरह समझने में आसान होगी? एक बार और रिपीट कर रहे हैं। सर, क्या गणित भी अंग्रेजी की ही तरह समझने में आसान होगी? आस्क्ड रिचा,
ऋचा ने पूछा। यस, द लेसन मे बी इक्वली इंटरेस्टिंग, द टीचर सेड। हाँ, पाठ समान रूप से रुचिकर होंगे, शिक्षक ने कहा। हाँ, पाठ समान रूप से रुचिकर होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, शिक्षक ने कहा। अब आगे के देखेंगे लाइन। द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल अलॉन्ग विथ द क्लास टीचर। बच्चों ने कंप्यूटर शिक्षक का धन्यवाद किया और कक्षा अध्यापक के साथ स्कूल के लिए निकल पड़े। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर experiences all the way to school. The children discussed their experiences all the way to school. बच्चों ने स्कूल तक के रास्ते में अपने अनुभव एक दूसरे से बांट रहे थे। बच्चों ने स्कूल तक के रास्ते में अपने अनुभव एक दूसरे को बांट रहे थे। द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कैन बी सीन ऑन देयर फेसेस। केंद्र के दर्शन की खुशी व सुकून उनके चेहरे पर झलक रहा था। केंद्र के दर्शन की खुशी व सुकून, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, सुकून उनके चेहरे पर झलक रहा था। फेस यानी चेहरा, सीन यानी दिखाई दे रहा था, सेंटर यानी केंद्र, विजिटिंग यानी भ्रमण करना, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्ट होना, सुकून मिलना, खुश, और जॉय यानी खुशी। तो इस तरह यह वीडियो पूरी कंप्लीट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यदि ये वीडियो समझ में आई हो, इससे यदि आपको कुछ लाभ मिला हो, और इस वीडियो में यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और इसी तरह आप यदि वीडियो चाहते हैं कि क्लास 5th की वीडियो मैं बनाऊं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जोड़ें, तो निश्चित रूप से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी प्रकार की आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा। धन्यवाद।